तो जब हम बात करते हैं मारुति बलिनो और ग्लांजा की, तो एक चीज़ के बारे में मुझे याद आती है, शक्तिमान और गंगाधर। वैसे कहने के लिए अलग इंसान थे, अलग उनकी पहचान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सेम ही थे। वैसा ही कुछ हाल है ग्लांजा और बलिनो का। बाहर से थोड़ी सी अलग पहचान है, लेकिन अंदर वही सेम गाड़ियाँ हैं। और सेफली हम टोयोटा ग्लांजा को एक रीबैच्ड मारुति सुजुकी बलिनो भी बुला सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी छोटे मोटे डिफरेंसेस है दोनों ही गाड़ियों के बीच में, जिसके वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, और उसी कन्फ्यूजन को इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर अप करूँगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर मन करता है देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले चलिए एक्सटीरियर और इंटीरियर डिफरेंसेस के बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रंट में जो हेडलैम्प्स है वो दोनों के काफ़ी आइडेंटिकल लगते हैं, और वैसे दोनों में आपको एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप मिलेगा इन दी टॉप मॉडल। लेकिन अगर आप डीआरएल्स का डिज़ाइन देखते हो देन दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ग्लांजा के अंदर आपको एल शेप के अंदर डीआरएल्स मिलती है, जो कि ज़्यादा सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक लगती है। लेकिन जब आप बलिनो के डीआरएल्स देखते हो तो उसमें आपको नेक्सा का ट्रेडिशनल 3 स्प्लिट एलईडी डिज़ाइन मिलेगा, जो कि देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी अगर आप ग्रिल वाला एरिया देखते हो तो ग्लांजा के अंदर आपको पुराने कैम्ब्री वाला जो ग्रिल है ना वो मिलेगा। द डिज़ाइन इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। इसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत क्रोम गार्निशिंग मिलती है, और इन हेडलैम्प्स के साथ ये प्रॉपरली मैच भी करते हैं। जब आप बलिनो पर आते हो तो बलिनो के अंदर आपको काफ़ी सिंपल लुकिंग ग्रिल मिलती है, जिसमें आपको कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगा। इसके अराउंड आपको क्रोम की पट्टी मिलती है, एंड या देखने में ये ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट इट इज़ सिंपल एंड नाइस। बाकी अगर आप ग्लांजा के बम्पर्स पर आते हो तो इधर आपको काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग बम्पर्स मिलते हैं। तो सेंटर में आपको हनी कोम वाला पूरा फिनिश मिलेगा, साइड में आपको थोड़ी क्रोम गार्निशिंग मिलती है। वैसे ये आप बेस वेरिएंट देख रहे हो, अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट को देखते हो तो उधर आपको ज़्यादा क्रोम वाली गार्निशिंग मिलेगी, एंड ओवरऑल डिज़ाइन इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। रियल लाइफ में जब आप इस गाड़ी को देखते हो इट डज फील वेरी स्पोर्टी। वही अगर आप बलिनो के बम्पर्स को देखेंगे तो ये देखने में काफ़ी ख़राब लगते हैं इन माई ओपिनियन। बहुत ही गोल मोल सा प्लास्टिक फिनिश इन लोगों ने दिया है, जिसको और बेहतर ढंग से डिज़ाइन किया जा सकता था। इनफैक्ट जो पुरानी वाली बलिनो थी उसका बम्पर इससे वे बेटर लगता था इन माई ओपिनियन। सो दिस इज़ द ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ द कार्स। अगर आप साइड के अंदर आती हो तो साइड में जो ओवरऑल शेप है गाड़ी की वो सब कुछ आपको सेम ही मिलेगी, सब कुछ आइडेंटिकल है। लेकिन आपको एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है ना वो स्लाइटली डिफरेंट मिलेगा इन बोथ ऑफ द कार्स। लेकिन जो व्हील्स का सेटअप है वो दोनों में सेम है। दोनों के अंदर आपको 16 इंच वाला साइज़ मिलेगा, और दोनों ही गाड़ियाँ साइड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बाकी अगर आप पीछे की साइड में आते हो तो इधर आपको टेल लैम्प्स में स्लाइटली फ़र्क देखने को मिलेगा। आई मीन अगर आप सीधा देखेंगे तो कोई डिफरेंस दिखना नहीं है, लेकिन ब्रेक लैम्प्स में आपको बलिनो के अंदर टिपिकल नेक्सा वाली स्प्लिट डिज़ाइन मिलती है, और ग्लांजा के अंदर स्लाइटली आपको प्लेन डिज़ाइन मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें बैजिंग को छोड़कर आपको सेम टू सेम मिलती है इन बोथ ऑफ द कार्स। तो ये कुछ एक्सटीरियर के बारे में था। अगर आप इंटीरियर में जाते हो तो इंटीरियर डैशबोर्ड का लेआउट दोनों में सेम टू सेम है, देयर इज़ लिटरली नो डिफरेंस एट ऑल। लेकिन कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से फ़र्क है। ग्लांजा के अंदर आपको लाइटर शेड्स मिलते हैं, विच इज़ द ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन। सेंटर में आपको पियानो ब्लैक वाली फिनिश मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, और लाइटर टोन होने की वजह से अंदर बैठते समय आपको काफ़ी एरी फीलिंग मिलेगी। वही अगर आप बलिनो के इंटीरियर को देखते हो तो इधर आपको डार्कर शेड वाला टोन ज़्यादा मिलता है विद द ब्लैक एंड नेवी ब्लू वाला कॉम्बिनेशन, और सेंटर में आपको ग्लॉसी सिल्वर वाली फिनिश देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बलिनो के अंदर ज़्यादा स्पोर्टियर वाइब आपको मिलेगा, और ग्लांजा के अंदर आपको स्लाइटली ज़्यादा प्रीमियम वाइब मिलेगी। इंटीरियर में जो फीचर्स वगैरह है, जो सारे एलिमेंट्स है, वो भी आपको कम्प्लीटली आइडेंटिकल मिलेंगे। जैसे कि अगर आप दोनों का टॉप मॉडल लेते हो तो उधर आपको 9 इंचेस का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस के अंदर आते हैं, और साथ ही साथ ये वॉइस कमांड्स भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलती है अलॉन्ग विद दी रियर एसी वेंट्स, कीलेस वाली एंट्री मिलेगी अलॉन्ग विद दी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। साथ ही साथ आपको ऑटो डिमिंग IRVM और कुछ प्रीमियम फीचर्स लाइक दी HUD डिस्प्ले, 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, एंड ऐसे ही
बहुत सारे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो फीचर्स के हिसाब से आज के टाइम पर भी दोनों में कोई भी कमी है नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्चुअल डिफरेंस है वो है प्राइसिंग के अंदर। अगर आप ग्लांजा और बलिनो के डिफरेंट वेरिएंट्स को कंपेयर करके देखते हो तो हर वेरिएंट के बीच में तो लगभग 20 से लेकर 30,000 रुपीज़ का गैप मौजूद है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लांजा का बेस वेरिएंट लेते हो तो उसकी प्राइस आपको लगभग 6.86 लाख रुपीज़ एक शोरूम की देखने को मिलेगी, वेराज आपकी जो बलिनो है उसकी प्राइस आपको लगभग 6.66 लाख रुपीज़ एक शोरूम देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर आप सेकेंड बेस देखते हो, टॉप मॉडल देखते हो, सेकेंड टॉप मॉडल देखते हो, सब में जो प्राइस डिफरेंस है वो ऑन एन एवरेज 20-30 के आसपास तो है ही, जैसे कि आप देख सकते हो इधर। और ये जो प्राइस डिफरेंस है ना, ये एक्चुअल में मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। मुझे अभी भी याद है 2022 के अंदर ये प्राइस डिफरेंस इतना नहीं होता था, मे बी मैक्सिमम 10,000 का कुछ फ़र्क था, लेकिन अभी जाकर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और पहले के टाइम पर क्या था कि ग्लांजा में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी वाइज आपको स्टैंडर्ड ही ग्लांजा में 3 इयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिलती थी। वही आपको उस टाइम पर बलिनो में लगभग 3 साल और 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी मैक्सिमम मिलती थी। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं था। सो इस हिसाब से ग्लांजा डेफिनेटली ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन लगती थी इन टर्म्स ऑफ वारंटी। बट अभी चीज़ें बदल चुकी है। लास्ट ईयर बलिनो में एक छोटा सा अपडेट आया था, जिसके बाद से इसमें स्टैंडर्ड ही आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसकी वजह से अभी के टाइम पर कोई भी डिफरेंस नहीं है इन बोथ ऑफ द कार्स। साथ ही साथ अगर आप वारंटी एक्सटेंड करना चाहते हो तो बलिनो के अंदर आपको मैक्सिमम 6 इयर्स या फिर 1,60,000 किलोमीटर्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। वही आपकी ग्लांजा के अंदर मैक्सिमम आपको 5 इयर्स या फिर 2,20,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे बलिनो का जो एक्सटेंडेड वारंटी प्लान है वो ज़्यादा सेंसिबल लगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग 6 साल में मेरे हिसाब से 1 लाख किलोमीटर या फिर 1,20,000 किलोमीटर मैक्सिमम चलाएंगे। 2 लाख किलोमीटर में भी कुछ लोग चला सकते हैं, बट 90% ऑफ द लोग इतना ज़्यादा चलाएंगे नहीं, वो भी जस्ट विद इन 6 ईयर्स। तो बेसिकली देखो, मैं कहना इतना ही चाहता हूँ कि एक्सटेंडेड वारंटी का जो भी एडवांटेज पहले ग्लांजा के पास था वो आपको अभी बलिनो के अंदर भी मिलती है। तो इसलिए एक्स्ट्रा प्राइस देना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको ग्लांजा के अंदर एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है, एंड दैट इज़ इन दी सर्विस क्वालिटी। सिंस ग्लांजा टोयोटा के अंदर आती है तो इधर आपको टोयोटा वाली जो सर्विस है ना वो मिलेगी, एंड टोयोटा की सर्विस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इनकी जो सर्विस क्वालिटी है, जो इनके स्टाफ है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। बहुत ही कम समय में आपकी गाड़ी को ये सर्विस करके देंगे। इवन इनकी जो कॉस्ट है ना वो नेक्सा के सर्विस से स्लाइटली कम होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारे फैमिली में ऑलरेडी एक नेक्सा की गाड़ी है विच इज़ दी इग्निस, और इस गाड़ी की जो एनुअल सर्विस है ना उसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है लगभग मुझे 7,000 to 8,000 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है इन दी नेक्सा शोरूम। और वही सर्विस अगर मैं एरिना के अंदर करता हूँ, जो कि मारुति का नॉर्मल सर्विस सेंटर है, तो उधर इसकी जो सर्विस है ना वो लगभग 5,000 रुपीज़ में हो जाती है। सो कहीं ना कहीं आप डिफरेंस देख सकते हो। प्रीमियम के नाम पर ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रीमियम सर्विस एक्चुअल में नहीं मिलती। टाइम तो वो उतना ही लेंगे जितना एरिना में लेते थे, बस शोरूम देखने के हिसाब से थोड़े से बढ़िया है, बैठने के लिए आपको थोड़ी अच्छी जगह देगी, बट ओवरऑल सर्विस क्वालिटी आपको एरिना वाली ही देखने को मिलेगी, बट एट एडिशनल कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं बढ़िया अगर आपको सर्विस चाहिए, दैट यू विल गेट इन दी टोयोटा। तो बस इतना ही फ़ायदा है ग्लांजा का। अपार्ट फ्रॉम दैट बोथ आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल मशीन्स। और कहीं ना कहीं ये जो प्राइस डिफरेंस है 20 से लेकर 30,000 रुपीज़ का, ये मुझे बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं लगा। हो सकता है कि आपको ग्लांजा का डिज़ाइन पसंद आए, हो सकता है कि आपको स्लाइटली जो सर्विस है ना वो भी बढ़िया मिले, बट रिमेंबर कि मारुति की सर्विस भी बुरी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। इट may नॉट मैच दी टोयोटा रिलायबिलिटी, बट स्टिल याद रखना कि ये जो 20-30,000 का प्राइस डिफरेंस है ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। अगर 10,000 रुपीज़ ज़्यादा होता तो हम मान कर चल सकते थे, बट दिस प्राइस गैप इज़ नॉट जस्टिफाइबल। तो मेरी रिकमेंडेशन इतनी है कि दोनों में से कोई भी गाड़ी लो, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि सेम ही आपको चीज़ें मिलती है इन बोथ ऑफ द कार्स अपार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन। लेकिन अगर आप बलिनो लेते हो तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है और साथ में जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है इसकी।
सो डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि आप बलिनो के साथ ही चले जाओ। बाकी अगर आपको डिज़ाइन वगैरह थोड़ी बढ़िया चाहिए, थोड़ी बेहतर सर्विस चाहिए, उस हिसाब से आप ग्लैंजा की तरफ जा सकते हो। सो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था रिगार्डिंग दी मारुति बलिनो और ग्लैंजा। बाकी देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।